नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचारों के बारे जानेंगे, जिन्हें हम अपनी लाइफ में फॉलो करें तो हमारी लाइफ जीना और भी आसान हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान है सुनना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनाना सीखो, टुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वह जो उचित हो, जिससे तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जीने का जज्बा हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी आसान लगने लग जाते हैं। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में ही दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि आप जिस पर गुस्सा करते हैं उससे ज्यादा आपका खुद का नुकसान हो जाता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना है ही नहीं, वह बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। हालात तो बचपन की खुशियां भी छीन लेते हैं। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। फिर वह चाहे कारोबार हो या रिश्ता। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजरें बदल जाती है। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो उसे अपने लक्ष्य से जोड़ो, न कि किसी इंसान या चीजों से। धन दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे है, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ और हम किसके साथ है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन बदल देते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उनकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ या आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। पैसों से अमीर हो आम बात है, पर दिल से अमीर होना खास बात है। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने का मन नहीं करता। समुद्र बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है, जबकि इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। गलती करना कोई गलती नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना बहुत बड़ी गलती है। दोस्त हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े, वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब,
कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है, ना यह उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत जरूरी है। भरोसे बगैर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन हम ठहरते वहीं हैं जहां अपनेपन का एहसास होता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन हैं। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ न जाने दें। खुद के व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खुलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना है तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जिसे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, हवस और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, इज्जत जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। नींद भी क्या गजब चीज है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। सबको अपने कर्मों का पता होता है। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा यहाँ। आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। और पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दे दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर खोने से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख ली है मैंने दुनिया, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना है, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। अच्छा इंसान तब तक ही रोता है जब तक सहन करता है। जिस दिन वह सहन करना बंद कर देता है उस दिन उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। इंसान तब टूट जाता है जब उसे कोई समझने वाला नहीं होता। लोग अगर आपको अपना समझते तो साथ देते, बहाने नहीं बनाते। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोका नहीं करते।
कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और अगर गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। मोहब्बत बोझ नहीं होती, लेकिन अच्छे अच्छों को झुका देती है। सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही खूबसूरत मिलेगी। जो आपको खोने से डरता है, समझो वही आपका अपना है। एक ही गुजारिश है मेरी ऊपर वाले से कि हम सफर भले देर से मिले, लेकिन सच्चा मिले। मेरे दोस्त, बड़े सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। घर से बाहर निकलो तो दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वह एक परिवार है। अगर दुख के आने पर आप मुस्कुरा नहीं सकते, तो आप अपने आप को सुखी कभी बना नहीं सकते। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो लोगों में हो तो तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिद नहीं छोड़ सकते, लेकिन रिश्ता तोड़ सकते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कैसे कह दूं कि यह किस्मत की बात है, मेरी बर्बादी में मेरा भी हाथ है। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पर भी अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि लोगों ने तो तुम्हें एहसास दिलाया है कि हर अपना दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हम इसीलिए भी खुश रहते हैं, क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। खरीद लो साहब पैसों से संसार के सारे आराम, बस हमें इतना बता देना कि सुकून किस भाव में मिलता है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे, तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। अभी तो ताजा ताजा कस्में खाई है, थोड़ा वक्त गुजारने दो, फिर देखते हैं तुम कितना निभा पाते हो। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहां प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम था आकाश। आकाश का परिवार साधारण था, लेकिन उसके अंदर असाधारण जिज्ञासा और आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि थी। बचपन से ही गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों ने उसकी आत्मा में एक अनोखा जोश भर दिया था। वह जीवन के गहरे अर्थ की तलाश में निकलने की सोचता रहता था। एक दिन आकाश ने निर्णय लिया कि वह गांव से बाहर जाकर पहाड़ियों में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की यात्रा करना चाहता हूँ। कहा जाता था कि उस मंदिर में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं और वहां जाकर साधना करने से आत्मा को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और पिता से विदाई ली। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उसने कुछ आवश्यक सामान और थोड़े पैसे रखकर निकल पड़ा। पहाड़ियों की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में आकाश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी रास्ता कंकड़ पत्थरों से भरा होता, तो कभी जंगली जानवरों का डर सताता, परंतु आकाश ने हार नहीं मानी। उसके अंदर की आध्यात्मिक आग उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद आकाश एक साधु से मिला, जो एकांत में तपस्या कर रहा था। साधु का नाम स्वामी परमात्मानंद था। आकाश ने उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगा और अपने जीवन की दुविधा के बारे में बताया। स्वामी परमात्मानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति केवल बाहरी यात्रा से नहीं, बल्कि अंदर की यात्रा से होती है। स्वामी परमात्मानंद ने आकाश को ध्यान और साधना की विधियां सिखाई। आकाश ने उनके निर्देशन में ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपने अंदर की शांति और अद्वितीय अनुभव होने लगे। उसे एहसास हुआ कि सच्ची यात्रा आत्मा की यात्रा है, जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है। समय के साथ आकाश ने अपनी चिंताओं और भय से मुक्ति पाई। वह अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने लगा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी परमात्मानंद के साथ बिताए समय ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। कुछ महीनों बाद आकाश ने गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। उसने स्वामी परमात्मानंद से विदाई ली और उनके आशीर्वाद के साथ घर की ओर प्रस्थान किया।
जब वह गांव वापस लौटा तो उसका स्वागत बड़े हर्षोल्लास से हुआ। लोग उसके चेहरे की शांति और आत्मविश्वास देखकर हैरान थे। गांव लौटने के बाद आकाश ने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने एक छोटे से आश्रम की स्थापना की, जहां वह लोगों को ध्यान और साधना की शिक्षा देता था। उसकी शिक्षाओं ने अनेक लोगों के जीवन को बदल दिया और उन्हें शांति और आनंद की प्राप्ति कराई। आकाश की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हमें अपने अंदर की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित होना चाहिए और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने से हम मजबूत बनते हैं और हमारे अंदर की वास्तविक शक्ति को पहचान पाते हैं। मित्रों, आकाश की इस आध्यात्मिक यात्रा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शांति और खुशी हमारे अंदर होती है, बाहरी वस्तुओं में नहीं। ध्यान और साधना हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है और जीवन के वास्तविक अर्थ का ज्ञान कराती है। कठिनाइयों का सामना करने से हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम अपने जीवन की सच्ची राह को पहचान पाते हैं। सेवा और प्रेरणा से हम दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अक्सर अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। यही शब्द इंसान की किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। जमाना सिर्फ उड़ान दे देखता है दोस्तों। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बिना वजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। देखिए दोस्तों, अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहाँ पर हर अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त कीजिए। मिलते अगली वीडियो में। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।